हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को क्लास 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 नवमः पाठः विश्वबंधुत्वम को पढ़ा रहे हैं। इस पाठ की विशेषता ये है कि हम विश्व को, सारे देश सिर्फ अपने देश को ही देश मानते हैं। बहुत कम लोगों के ऐसे विचार होंगे जो एक दूसरे देश की सहायता कर सके। इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि एक देश दूसरे देश की दुश्मनी से त्रस्त है। हम नहीं चाहते कि हम किसी देश के विरोधी हों या दूसरा देश हमसे विरोधी बने। इसलिए हम विश्व को एक परिवार समझते हैं, विश्व को एक दोस्त समझते हैं, विश्व को सम्मान के साथ दोस्ती निभाना चाहते हैं। इसलिए इस चैप्टर को देखना है कि विश्व बंधुत्व में कौन सी विशेष बातें हैं। देखिए, चलते हैं इस चैप्टर की तरफ। ध्यान से देखना है कि इसका अर्थ क्या होता है। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिनी व्यवहारे च यह सहायताम करोति सह बंधु भवति। कह रहा कि उत्सव में, उत्सव का मतलब होता है खुशी में। व्यसने, व्यसने का मतलब होता है व्यक्तिगत संकट आने पर, यानी पर्सनल। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर अगर संकट आ गया, उस समय जो सहायता करता है। दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल पड़ने पर। राष्ट्र विप्लवे, यानी देश के ऊपर किसी प्रकार का संकट आ गया। दैनंदिनी व्यवहारे, दैनंदिनी कहते हैं डेली डायरी, जैसे देखते हो ना डेली डायरी, उस पर लिखा रहता है दैनंदिनी। तो दैनंदिनी व्यवहारे का मतलब हुआ कि डेली के व्यवहार में यह सहायताम करोति, जो सहायता करता है, सह बंधु भवति, वह बंधु होता है, दोस्त होता है, मित्र होता है, भाई होता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें ये बताया गया कि दोस्त कौन है, बंधु कौन है। तो इसमें ये जिनमें खूबियां हो और जो सहायता कर सके ऐसी स्थिति में, वही तुम्हारा दोस्त है। कहते हैं ना कि जो संकट में साथ दे वही तुम्हारा दोस्त है। तो वही चीज इसमें है कि उत्सव में सिर्फ संकट में नहीं, बल्कि उत्सव में, यानी आपके घर में कोई खुशी हो रही है, बर्थडे मना रहे हो, शादी विवाह हो या और भी कोई फंक्शन हो, तो उस समय भी व्यसने, व्यसने मतलब आपके व्यक्तिगत संकट आ गया, उस समय आपकी कोई सहायता करने के लिए आता है, तो उस समय भी दुर्भिक्षे, अकाल पड़ने पर। अकाल पड़ने का मतलब हो गया कि किसी तरह की कमी हो गई, पैसे, रुपए या और किसी चीज की, उस समय जो आपकी सहायता करता है वह दुर्भिक्ष कहलाता है। राष्ट्र विप्लवे, यानी राष्ट्र पर जब संकट पड़ता है उस समय भी जो आपकी सहायता करता है वह आपका मित्र है। यदि विश्व सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत्, यदि विश्व में सब जगह एतादृशः, एतादृशः का मतलब इस तरह का, भावः भवेत्, भाव हो, तदा विश्व बंधुत्वम संभवति, तभी, तदा मतलब तब, यदा और तदा, इसका यदि और तरही का संबंध होता है। ये सब अव्यय पद है। और इस चैप्टर के ये 9वां पाठा है, इसमें आप देखेंगे कि और कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसमें आपको मिलेगा तो पद विभक्ति का भी प्रयोग मिलता है। तो कह रहा है कि अगर इस तरह की भावना हो, तदा विश्व बंधुत्वम संभवति, तभी हम विश्व के बंधु, विश्व को हम अपना परिवार, दोस्त, भाई समझ सकते हैं। परंतु
अब देखिए परंतु शब्द आया यहाँ पर। परंतु संस्कृत का भी है, हिंदी में भी प्रयोग होता है। परंतु एक कारण लेकर के आता है। महाभारत में आप लोग देखे होंगे कि शकुनी जब आता है तो कई बार सकारात्मक बातें बोल करके परंतु शब्द जोड़ देता है। तो इसका मतलब कि अब परंतु का मतलब हो गया कि अब कुछ शिकायतें शुरू होगी। जैसे मैं कहूं ये सारे दोस्त बहुत ही अच्छे हैं, परंतु एक में थोड़ी सी कमी है, तो इस तरह परंतु आता है। अब देखिए यहां पर भी परंतु शब्द का प्रयोग किया गया। परंतु अधुना निखिले संसारे, अधुना मतलब इस समय, संप्रति, इदानीं, तो अधुना निखिले संसारे, निखिले का अर्थ होता है संपूर्ण संसार में, कलहस्य अशांते च, कलह और अशांति का वातावरणम अस्ति, वातावरण है। मानवा, मनुष्य क्या करता है, परस्परम न विश्वसंति, आपस में विश्वास नहीं करते हैं मनुष्य एक दूसरे पर। कोई चीज दो किसी पर, वह विश्वास के साथ वह नहीं देता है और न लेता है, उसको शंका की दृष्टि से आदमी देखता है। ते परस्य, वे लोग, परस्य यानी दूसरे के, कष्टम कष्ट को, स्वकीयम कष्टम यानी अपना कष्ट, स्वकीयम का अर्थ होता है अपना, स्वकीयम कष्टम न गणयंती, नहीं गिनते हैं। वैसे लोग दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं समझते हैं, जबकि होना क्या चाहिए कि दूसरे के कष्ट को अपना समझें कि उस तरह से उसको भी दिक्कत होती होगी। अपि च समर्था देशा, और भी मैं क्या कहूँ कि समर्था देशा, जो समर्थवान देश हैं, असमर्थान देशान, असमर्थवान देश को के प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति। उपेक्षा भावम का मतलब होता है अनादर का भाव, प्रदर्शयन्ति मतलब दिखाते हैं। यानी जो समर्थवान देश है वो असमर्थवान देश को कैसे दृष्टि से देखते हैं, तो उपेक्षा की दृष्टि से, अनादर की दृष्टि से, रिस्पेक्टफुल नहीं बल्कि अनादर यानी बिना आदर के देखते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये विकसित देश है, विकासशील देश है, तो विकसित जो देश है जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, ये सब विकसित देश हैं। तो ये विकसित देश निम्न देश को, जो विकासशील देश है, जैसे मान लीजिए विकासशील में नीचे जो अभी विकास की तरफ लगा हुआ है, पाकिस्तान हो, छोटे छोटे जो देश हैं, भूटान हो, ऐसे देश जो अभी लगे हुए हैं आगे बढ़ने के लिए, तो ऐसे देश को विकासशील कहते हैं। तो विकसित देश जितने भी हैं, अमेरिका वगैरह जितने भी हैं सब देश, इंग्लैंड, रूस, तो ये सब साधारण देश को अनादर की दृष्टि से देखते हैं कि अरे इनकी कोई सत्ता नहीं है, ऐसा लोग समझते हैं। तेसाम ऊपरी, उनके ऊपर क्या करते हैं कि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं, अपना अधिकार जमाते हैं कि जैसे मैं कहूँगा वैसे करना है दूसरे देश को। यही गलत भावना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते। तरह की संसार में सर्वत्र मतलब सब जगह विद्वेष, विद्वेष मतलब ईर्ष्या की दृष्टि से, शत्रुता की दृष्टि से और हिंसा की दृष्टि से हर देश एक दूसरे से लड़ रहा है, हिंसा हो रही है, शत्रुता की भावना से लड़ रहा है, आक्रोश है, विद्वेष है, दोनों में द्वेष है, ईर्ष्या है। इस भावना से दृश्यते मतलब देखा जाता है। संसारे सर्वत्र विद्वेष, संसार में सब जगह विद्वेष, शत्रुता, हिंसा की भावना देखी जाती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। तरह देशों का विकास क्या हो जाता है, तो अवरुद्धः भवति। अवरुद्धः मतलब रुक जाता है इससे। जहाँ भी हिंसा होगी, जहाँ भी शत्रुता होगी, वहाँ पर आपस में नुकसान होगा, पूरे देश का नुकसान होगा, आर्थिक दृष्टि से वह देश कमजोर हो जाता है, इससे हमारा विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसलिए कहा है विकासः अपि अवरुद्धता अवरुद्धः भवति। अब देखिए भवति यहाँ पर क्या है, क्रिया है जो भू धातु से बना है। किस धातु से, भू धातु से। भू धातु यानी भू मतलब होना, भवति। अपि यहाँ पर क्या है, अव्यय पद है। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ, कह रहा कि इयम महती आवश्यकता वर्तते, यह बहुत ही इयम, देखिए इयम शब्द स्त्रीलिंग है,
इदम शब्द नपुंसकलिंग होता है और अयम शब्द पुल्लिंग होता है। तीनों का अर्थ यह होता है। जैसे मैं कहूँगा कि अयम तो बालकः आएगा, यह लड़का, यह लड़की तो इयम बालिका, और यह फल तो इदम फलम। तो जो नपुंसक लिंग का जो शब्द होगा उसका जो सर्वनाम पद आएगा सर्वनामिक विशेषण के रूप में, तो वह भी हमारा उसी लिंग में होगा। तो यह महती आवश्यकता वर्तते, यह बहुत ही जरूरी चीज है। जैसे कि एक देश अपरेण देशेन सह, एक देश दूसरे देश के साथ निर्मलेन हृदयेन, यानी निर्मलता जिसमें मल नहीं हो, ठीक है, मलानाम अभाव है, जिसमें मल का अभाव है, ये ठीक है। तो निर्मलेन हृदयेन, शुद्ध हृदय से बंधुता या व्यवहारम कुर्यात्, बंधुता का व्यवहार करे, भाई जैसा व्यवहार करे, निर्मलेन शुद्ध हृदय से। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम यही देखते हैं कि ऊपर से कुछ, जैसे चाइना क्या करता है, ऊपर से शुद्ध बोलता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वह उसके विपरीत चला जाता है। बातें कुछ करेगा, अंदर की बातें कुछ होती है। तो हम इसको निर्मल व्यवहार नहीं करते हैं। निर्मल व्यवहार उसको कहते हैं जो हृदय में भी है और बाहर में भी हो, सेम। जैसे कुछ लोगों का आप देखे होंगे कि घर में कोई मेहमान आता है तो कहते हैं कि अरे आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई, और यही वह मेहमान जाता है घर से, फिर उनकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। तो ये शुद्ध व्यवहार नहीं है। शुद्ध व्यवहार वही है जो हमारे अंदर है और वही चीज हमारे बाहर भी हो, तो उसको कहेंगे निर्मल हृदय। तो वैसे ही हमारे देश के साथ दूसरे देश का साथ जो व्यवहार होता है वह शुद्ध, हम तो अपने विचार से शुद्ध व्यवहार करते हैं दूसरे देश के साथ, लेकिन दूसरे देश हमारे साथ उस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं। पंचशील का सिद्धांत, जैसे पंचशील का सिद्धांत जब लागू किया गया था, जब वहाँ के ये चाइना के साथ, तो यही हुआ था कि 5 चीज पर हस्ताक्षर हुए थे कि हम ये नहीं करेंगे, हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, हम कभी आपस में लड़ेंगे नहीं। लेकिन वह सारे तख्ते पर रख करके और चाइना और इंडिया के साथ युद्ध हो गया था। तो इस तरह से हमारा शुद्ध हृदय होना चाहिए। विश्वस्य जनेषु इयम भावना आवश्यकी, विश्व के लोगों में, जनेषु जन का है, जनस्य जनयो जनेषु, जनस्य जनयो जनाना, जने जनयो जनेषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में। इयम भावना आवश्यकी, यह भावना जरूरी है। ततः विकसित अविकसितयो देशयो, देखिए यहाँ पर विकसित और अविकसितयो, इस तरह से संधि विच्छेद है, विकसित प्लस अविकसितयो, यानी इसके बाद विकसित और अविकसित देशयो मध्य, देशों दोनों देशों के बीच में स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, स्वस्थ स्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा। और स्पर्धा मीन्स कंपटीशन, भविष्यति रेट लगा, प्रथम पुरुष एक वचन, यानी होगी। शुद्ध कंपटीशन कब होगा? विकसित और अविकसित देशों के साथ, जब शुद्ध हृदय से हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे। ये भावना अगर विश्व के देशों में हो जाए तब हम शुद्ध स्पष्ट, हम क्या करेंगे, क्लियर कंपटीशन कर सकेंगे। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रे, सभी देश, सर्वे देशा प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, ज्ञान विज्ञानयो यानी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धम प्राप्तम समर्था भविष्यन्ति। तब हम भी विज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना से, मित्रता की भावना के सहयोग से समृद्धिम प्राप्तुम यानी आगे बढ़ने में, प्राप्तुम जोड़ आप धातु है, आप मतलब प्राप्त करना, प्रउपसर्ग है, आप धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तो प्राप्तुम समर्था भविष्यन्ति, समर्थ होंगे। देखिए क्या होता है। अब देखिए कितना बढ़िया उदाहरण दिया है यहाँ 3rd पैसेज में। कह रहा है कि सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। कह रहा है कि चंद्रमा और सूर्य कभी भी भेदभाव किसी के साथ नहीं करते। सूर्यस्य चंद्रस्य यानी सूर्य और चंद्रमा का प्रकाशः यानी प्रकाश सर्वत्र सब जगह समान रूपेण समान रूप से प्रसरति यानी फैलता है। कभी ऐसा होता है क्या कि ये गरीब है तो इसके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा, ये अमीर हैं तो इनके घर में प्रकाश जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश सिर्फ अमीर लोगों के घर में जाएगा, गरीब के घर में नहीं जाएगा, ऐसी बातें तो होती नहीं है।
तो ये जिस तरह से इनके अंदर भावना है, सबको एक समान भावना जो है सूर्य और चंद्रमा के अंदर, ऐसी ही भावना हर देश के साथ होनी चाहिए। तो सूर्य से चंद्र से प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रकृति, प्रकृति अपनी सर्वेषु समत्वेन व्यवहरती। कह कि प्रकृति क्या करती है, सबको समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् तभी तो तस्माभि सर्वहि, हम लोगों के सर्वहि परस्परम वैर भावम अपहाय, हम लोग सभी वैर भाव को छोड़ करके विश्व बंधुत्व स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व यानी विश्व को बंधु समझ करके, परिवार समझ करके स्थापनीयम स्थापना करनी चाहिए। यानी समाज, हमारे देश के लोग दूसरे देशों को और दूसरे देश के लोग हमें भी अगर मित्र भावना से समझे, मित्रता की भावना रखें, तो विश्व बंधुत्व कायम होगी और इससे हर देश विकास के रास्ते पर बढ़ते रहेगा। अतः इसलिए विश्व से कल्याण आया, विश्व के कल्याण के लिए एतादृशी भावना भवे, ऐसी ही भावना हो। कैसी भावना? जैसे कि पुराण में यह लिखा है कि अयम नीजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। कहा कि अयम नीजः, यह नीजा, निज मतलब अपना, प्राइवेट, अयम नीजः यह अपना है, परोवेति और यह पर मतलब दूसरे का, वेति जानता है। जो लोग ये जानते हैं कि ये सामान मेरा है, ये दूसरे का है, तो ऐसे लोगों की गणना यानी काउंटिंग किस लोग में की जाएगी? तो लघु चेतसा, लघु मतलब छोटे, चेतसा मतलब विचार वाले, यानी छोटे विचार वालों में उनकी गणना होती है। यह अपना है, यह दूसरे का है, ऐसे जो भावना रखते हैं वैसे लोग छोटे लोग होते हैं, छोटे तुच्छ विचार वाले लोग हैं। किंतु उदार चरित्र नाम, उदार चरित्र वालों के लिए तो वसुधा एव, वसुधैव का संधि विच्छेद है, वसुधा प्लस एव, यानी पूरी पृथ्वी ही क्या है? तो कुटुंबकम है। कुटुंबकम मीन्स परिवार, फैमिली है। उदार चरित्र वालों के लिए विश्व के सारे देश क्या हैं? तो फैमिली की तरह है। लेकिन जो ये समझते हैं कि ये देश मेरा है, ये दूसरे का है, उनको नाश कर दो, उनको विनाश कर दो, उनको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से उसको मार डालो, या सैटेलाइट और इनका प्रयोग करके उनके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाओ, तो ऐसे लोग हमारे परिवार की तरह नहीं माने जाएंगे। तो ये श्लोक हमें बहुत ही अच्छा संदेश देता है। अयम निजः परो बेटी गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम को वसुधैव कुटुम्बकम। पूरी पृथ्वी हमारे लिए कैसी है? वसुधा की तरह। वसुधा जितनी भी हमारे पृथ्वी जो है वह कुटुंब की तरह, परिवार की तरह, फैमिली की तरह। जैसे कुछ बच्चों को देखेंगे जो कहता है कि मेरी कॉपी है, उसके ऊपर क्या करता है? एक कवर चढ़ाता है, दूसरा तीसरा भी चढ़ा देता है कि हमारी कॉपी फटे नहीं। और दूसरे की कॉपी को अरे कोई बात नहीं, हमारी कॉपी थोड़े है, चलो किसी तरह से फाड़ दो, हटा दो, फेंक दो, इस तरह की बातें रखते हैं। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए छोटे बच्चों की तरह। छोटे बच्चे क्या करते हैं? लाइब्रेरी में जाते हैं, कोई चीज़ अच्छी लग गई, अरे मेरी बुक थोड़े है, तो लाइब्रेरी की बुक है, उसमें से इस पेज को फाड़ लेते हैं, चलो घर में पढ़ेंगे, देखेंगे। और अपनी है तो उसको खूब अच्छे ढंग से रखते हैं। तो ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो छोटे विचार वालों का है। तो बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे विचार के होते हैं, उनमें इस तरह की भावना अगर है तो उस भावना को हटानी चाहिए और नई भावना की, अरे दूसरे की चीज भी हमारी तरह ही है, ठीक है। जैसे हम किराए के मकान में, अरे भाई ये तो किराए का मकान है, इसको तोड़ दो, फोड़ दो, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी समझिए कि मेरा ही मकान है, ऐसा समझ करके अगर रहेंगे तो आप बहुत ही अच्छे और शुद्ध विचार वाले माने जाएंगे। आपका जो चरित्र है उदार चरित्र माना जाएगा। तो इसी तरह से इसमें उदार चरित्र की बातें बताई गई है और विश्व को कैसे हम बंधु समझें, अपना परिवार समझें, इस चीज की बातें इसमें बताई गई है। और सीख दी गई है सूर्य और चंद्रमा को लेकर के कि जैसे सूर्य और चंद्रमा सबको समान रूप से देखते हैं, समान रूप से प्रकाशित होते हैं तो प्रकाश देते हैं, उसी तरह से हर व्यक्ति एक दूसरे को समान रूप से समझे। कोई विकसित देश, विकासशील देश को नीच न समझे, उसके ऊपर प्रभुत्व न जमाए। ये सारी बातों की इसमें जानकारी दी गई है। तो बेटा यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर ये आपको लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना। और इस तरह से अब आगे की बातें जो होगी
नेक्स्ट लेसन की फिर हम करेंगे। चलो धन्यवाद, लाइक करना वीडियो को, धन्यवाद।